अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचे। वो खदीजा जिसके दस्तरखान पर सैकड़ों लोग खाते थे, आज उस खदीजा ने दीन पर, मुस्तफा करीम पर इतना लुटा चुकी है कि कुछ नहीं है। इस उम्मत को एहसास नहीं है कि दीन यूं ही नहीं फैला। किसी ने खून दिया है, किसी ने दौलत लगाई है, किसी ने पत्थर खाए हैं, कोई कैदी बना है, किसी ने जिहाद में अपने कलेजे के टुकड़े करवाए हैं, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। आज खदीजा के घर की आखिरी शब है, गालिबन ये वही शब है। खदीजा के घर में चिराग जलाने तेल नहीं। खदीजा फाके से बीमार है, साहिबे फराश है, बेटियों को हैरत से तकती है, देखती है, आंख में आंसू आते हैं। मक्का के गुंडों ने, मक्का के ओबाश लोगों ने जो है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। खदीजा की एक सहेली को तैयार किया है, जाओ। खदीजा आज फाके से है। फाका कशों से ईमान छीनना आसान होता है। खदीजा के घर में अंधेरा है। वो खदीजा जिसके घर में कभी मशअले जलती थी, जिसके घर के अंदर कहीं कहीं मशअलों से रात का समा दिन के बराबर हो जाता था, आज उसके घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। जाओ। खदीजा आज आसानी के साथ मुर्तद हो सकती है, उसका ईमान आज छीना जा सकता है। सहेली गई, बिस्तर पे बैठ गई। खदीजा, मैं तेरी बचपन की सहेली हूं, मैंने कभी तेरे साथ दगा नहीं किया, तेरे साथ प्यार किया, तुझसे मोहब्बत की। खदीजा, तुझे मालूम है तू मलके अरब थी, तू मलके तुज्जार थी, आज तू मक्के की फकीर हो चुकी है, तो मक्के की मुफलिस हो चुकी है। आज तेरे पास कुछ नहीं, तेरे घर में जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं। आज तू फाके से है और मक्के के सरदार गुफ्तगू करते हैं कि जब तू इंतकाल कर जाएगी तो मक्के की जमीन में तुझे दफन नहीं होने देंगे। खदीजा, मरने के बाद न तुझे कफन मिलेगा, न मक्के की जमीन पे दफन होने मिलेगा। खदीजा, तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से, भूल से पढ़ा है, मुझे कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है और तू उसको गलत करार देती है, तू उसका इनकार कर दे। मैं जाकर मक्के के सरदारों के पास गवाही दूंगी, तेरा जनाजा शान से उठेगा जैसे मक्के के सरदारों से उठता है। अभी तेरे घर में मशाले जलेगी और रात का समा दिन में तब्दील हो जाएगा, तेरे भूखे पेट को ग़िज़ा मिल जाएगी। खदीजा, कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है। खदीजा लेटी थी, पूरी ताकत इकट्ठा करती है, उठकर बैठ जाती है, कहती है, मेरी सहेली, तू ये कहती है कि मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है? नहीं, मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से नहीं पढ़ा। करोड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार अक्लो खिरत ने मेरे तलवों को बोसा दिया था, उसके बाद मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। मैंने मोहम्मद को शौहर समझकर नबी नहीं माना। मैंने देखा वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी गीबत नहीं की, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तब कहीं जाकर मैंने उनका किरदार देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, वो दम बखुद थी। ऐसे में मेरे हुजूर आ गए, आका आ गए। रात का वक्त है, मक्के के लोग तकिया लगाए हुए हरम के सैन में बैठे। हुजूर आ गए। हुजूर ने खदीजा के सर पे हाथ रखा। जब मैं इन लम्हात को याद करता हूं तो मुझे आज की रात आती। आज ही की रात थी, 10वीं शब थी रमजानुल मुबारक की। मेरे आका ने अपनी बीवी, वो बीवी जिसने कदम कदम पे हुजूर को सहारा दिया, हुजूर को तसल्लियां दी। पता है, जब हुजूर पत्थर खा के आते और घर में सर पकड़ के बैठ जाते, हुजूर कहते हैं ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आका कहते हैं मुझे पत्थर मारते हैं, मैं इन्हें जन्नत की दावत देता हूं। तो उस वक्त खदीजा थी, कहती थी, हुजूर आप हिम्मत न हारे, आप हक पर हैं, अल्लाह आपके दीन को गलबा अता करेगा। अक्सर ये तसल्लियां माए देती है, माए, लेकिन मां तो 6 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गई थी। अल्लाह ने बड़ी उम्र की बीवी मेरे नबी को इसलिए अता की थी
ताकि वो तसल्ली दे सके, अपने तजर्बात पेश कर सके। माँ खदीजा सहारा देती हैं, तसल्लियां देती है। मेरे आका को वो लम्हे याद आते हैं। आज खदीजा अपने अल्लाह से मिलने वाली है, रफीक आला से मिलने वाली है, हुजूर का साथ छूटने वाला है। मुशफिको मेहरबान मेरे नबी की बीवी दुनिया से कूच करने वाली है। आका सर पे हाथ रख के कहते हैं, खदीजा कैसी हो? खदीजा क्या हाल है? सहेली बैठी है, बच्चियां हैं। फातिमा अपनी अम्मी का मुंह तकती है, ज़ैनब अपनी माँ का चेहरा देखती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सर पे हाथ रख के अपनी बीवी से, हम सब की अम्मी जान से पूछते हैं, खदीजा कैसी हो? खदीजा कहती है, या रसूल अल्लाह, आप मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हुजूर मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आप मेरी खैरियत न पूछें। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, आप जाओ अल्लाह के दीन की दावत दो, अल्लाह के दीन की तबलीग करो। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, अगर उतनी देर आप दीन की तबलीग करेंगे तो न जाने कितने काफिरों को आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे। हुजूर आप जाएं। हुजूर वापस लौट गए। जो सहेली बहकाने वरगलाने आई थी, खदीजा के हाथ पकड़ते कहते, खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ा और मुसलमान बना दो। माँ खदीजा कहती है, क्यों? तुम तो मुझे वरगलाने आई थी, तुम तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तुम क्यों मुसलमान हो रही हो? तो सहेली कहती है, खदीजा जो दीन अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो, वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा है। खदीजा कहती है, सुन ले मेरी सहेली, अगर ये काफिर मुझे मक्के में दफन नहीं होने देंगे, अल्लाह के फरिश्ते मेरे जनाजे को कांधा देंगे और मैं जमीन गैरत में दफन की जाऊंगी। ये कहती है, कलमा पढ़ाती है और उसके बाद जनाब खदीजा दुनिया से कूच कर जाती है। मेरे हुजूर कांधा देते हैं पूरी कायनात की सबसे पहली माँ को, उम्मुल मोमिनीन को। आंख में आंसू जारी है। कोई कहता है, हुजूर आप रो रहे हैं? कहते हैं, मेरा सहारा जा रहा। वो नबी जो पूरी कायनात का सहारा था, वो नबी अपने सहारे को अपने कांधे पे ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है, अल्लाह के हबीब उस कब्र में खुद उतरते हैं। खदीजा अभी जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया है, आका खुद कब्र में उतरते हैं। माँ खदीजा को अपने हाथ से लिटाते हैं और कब्र से कहते हैं, कब्र खबरदार, ये खदीजा है, ये खुद मेरा सहारा थी, इस पे रहमतें हो, इस पे बरकतें हो। और उसके बाद मेरे हुजूर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए जो है वो मिट्टी डालने का हुक्म देते हैं।